are watching Kashif Times. मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? आज पूरे भारत देश में इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जा रहा है और हम सबको ये खुशी है, गर्व है कि हम भी एक हिस्सा है इस सुनहरे क्षण का। और इस इंडिपेंडेंस डे पे हम सब भारतीय जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सबको जो प्रायोरिटीज है, जो भारत की सुरक्षा है, भारत की सेफ्टी है, जो हमारे सोशल सर्विसेज है, उसके बारे में सजग रह के हमारा पूरा जो योगदान है वो अपने भारत की सिक्योरिटी, भारत का इंटरनल सिक्योरिटी और जो अपना भारत का विकास है उसके लिए समर्पित रहना चाहिए हम सबको। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो नक्सली एरिया में हुई, और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो कि हमारे देश के खिलाफ हैं और जो हमारे देश में भी रहते हैं, हमारा देश का नमक भी खाते हैं और हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जो नक्सल जो चळवळ है उसको बोलते हैं, जो वो शुरू हुई थी एक अच्छे विजन के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन लोगों का जो उन लोगों का जो काम करने का तरीका बदलता गया और बाद में इसका जो इफेक्ट है वो जो अपने आदिवासी गरीब जो लोग हैं उनको उनका अफेक्शन होने लगा। तो अभी की जो सिचुएशन ये है कि इतना सारा अपना गवर्नमेंट है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो इतना उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अभी पूरी जो स्थिति है वो पूरे कंट्रोल में है। यानी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में नक्सल अभी ना के बराबर रहे और सभी जितने भी है वो सब अभी सरेंडर हुए हैं, अपने जो मेन जो अपना गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट करने लगे हैं। अभी की जो सिचुएशन है, वहाँ की परिस्थिति है वो बिल्कुल सामान्य और अच्छी है। बालोनी जैसे बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जैसे आपको पता है क्राइम बढ़ते जा रहा है, लड़की को छेड़ना बढ़ते जा रहा है और ड्रग्स भी बढ़ते जा रहा है, तो इसको किस तरह से बालोनी पुलिस पर नियंत्रण में लेगी? क्या मैन पावर लेने की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, पुलिस मैन पावर? नहीं, अभी क्या है कि यहाँ का क्राउड ज्यादा है तो यहाँ इसलिए इसका यहाँ पे थोड़ा क्राइम ज्यादा है, लेकिन जो भी होता है क्या होने वाला है, हमारा पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है। जो ड्रग्स के बारे में है तो हमारे कंटिन्यूस उसके ऊपर कार्रवाई चालू है और जो अपना महिलाओं की सुरक्षता के लिए हम हमारी पेट्रोलिंग 24 घंटे चालू रहती है। हमारा निर्भया स्क्वाड हमेशा उस पेट्रोलिंग पे रहता है। जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर अगर छोटी सी भी कोई कंप्लेंट आती है तो इसका हम तुरंत कॉग्निजेंस लेते हैं और जो है वो प्रॉपर एक्शन हमारी तरफ से लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके स्कूल और कॉलेज के चेयरमैन प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज खान सर, उन्होंने आज मालवनी पुलिस स्टेशन को यहाँ पे इनवाइट किया। एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मैं आया हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर, थैंक यू सर। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका एक कारण ये है कि जब हमारे सर्विस की शुरुआत हुई थी सन 2011 में, आफ्टर ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग था, तब मेरी पहली पोस्टिंग थी वो जो नक्सल प्रोन एरिया है महाराष्ट्र में, जो नक्सलाइट एरिया है गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हुई थी। और वहाँ पे जो एक्चुअली पुलिसिंग जो है वो वहाँ पे नहीं करता था सर,
वहाँ पे जो पूरा सोशल पुलिसिंग चलता था, यानी वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में लोग आके जैसे ENC करते हैं, FIR करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन डालते हैं, ऐसा उधर कुछ नहीं चलता है। वहाँ पे तो सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशन और जो भी है वो लोगों के साथ घुल मिलना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करना, उनको जो अपना सिस्टम है, जो अपना गवर्नमेंट है उसमें उनको एब्सॉर्ब करना। तो मुझे याद आया कि वहाँ पे जो ऐसे अपना नेशनल जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है या फिर अपना रिपब्लिक डे है, ये इतने अच्छे से हम मनाते थे कि जैसे मेरी पोस्टिंग बामरागढ़ में थी, तो बामरागढ़ में जितने भी कॉलेजेस है वो हम सब इकट्ठा करते थे, सबके कंपटीशन लेते थे उस दिन। जो अभी आपने जितने भी परफॉर्मेंस किए उस तरह के, सुबह 8 बजे वो प्रोग्राम शुरू हो जाता था, तो 12-1 कब बजते थे समझ में नहीं आता था। तो आज मुझे वही याद आ गई कि जब मेरी शुरू में जब मैं पोस्टेड था, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे ऐसे कार्यक्रम हम करते थे। अभी यहाँ पे मुझे 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उसमें जो पहला जो अपना सॉन्ग था कि मैं अगर रहूँ ना रहूँ ये भारत रहना चाहिए, उसके बाद जो 1857 का जो पहला अपना वार था फॉर फ्रीडम, उसमें पैट्रियट मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र जी बोस वहाँ तक, यानी इंडिपेंडेंस जो अपना स्वातंत्र्य है वो हमें प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। बीच में एंकर ने कहा भी इंडिपेंडेंस नॉट अ गिफ्ट, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है। और ये सब आपने यहाँ पे दिखाया, ये देख के बहुत अच्छा लगा। यानी अगर मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन मेरा भारत देश रहना चाहिए, तो हमारी जो प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी, आप सबकी प्रायोरिटी, देश के हर एक नागरिक की जो प्रायोरिटी है वो अपना भारत देश रहना चाहिए। और इसीलिए हमको जो कुछ भी करना है जीवन में वो सही करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है, कैसे होती है, अभी जो जितने भी आपने परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया, तो देखो कितना अच्छा लगता है। और ये जो स्पिरिट है ना, वो आज एक दिन के लिए नहीं, वो थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारे पूरे जीवन में या अगर हम याद रखेंगे तो सच में उसका जो बेनिफिट्स है, फायदे वो जरूर मिलेंगे। अगर हम देश को सामने रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बाहर जाने के बाद आप जब पैदल चलेंगे ना, तो भी आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करेंगे। आप घर पे जाओगे ना, तो अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने जो नेबर से, आप यानी सबके साथ आप बहुत पोलाइटली बिहेव करेंगे। सबको जिनका रिस्पेक्ट है वो आप रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे। सिर्फ क्या है कि जो बदलाव ये अपने खुद के अंदर जब लाएंगे ना, तो ये सब हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है, अगर वो हम फॉलो करेंगे जीवन में तो खुद को तो उसका फायदा होता ही है, लेकिन जो अपना देश है,
छोड़ो अपना मालवनी है, जो अपना महाराष्ट्र है, वो एक अलग स्टेटस पे लेके जाने के लिए बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो अभी और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले 6 महीने से मैं यहाँ मालवनी में एज ए पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि मालवनी में क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो क्या है कि यहाँ के जो इश्यूज है वो थोड़े उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि महिला लड़कियों की छेड़छाड़, ये यहाँ पे अभी बर्निंग इशू है। और जो अभी ड्रग्स, वो भी, तो इसके ऊपर हम थोड़ा रूट से काम कर रहे हैं, रूट से काम कर रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। वो सहयोग किस तरह से, इस सभी ऐसे चीज़ों से हमको दूर रहना है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स। आज मैं ये आपको ऐसे फॉर्मली बता रहा हूँ, इसके बारे में अगर सब चाहिए तो मैं बाद में एक स्पेशल लेक्चर यहाँ पे हम करेंगे टाइम देके। और दूसरा जो इशू है वो है कि जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो छेड़खानी के प्रकार जो होते हैं, तो अभी आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से जो हमारे मेजर एक्ट्स है ओरिजिनल, जैसे IPC है, अभी का BNS है, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन बाद में अभी नए लॉ भी आए हैं, जैसे पोक्सो जैसा एक्ट ऐसा है कि उसमें अगर 18 साल से छोटे महिला लड़की, उसके साथ अगर कोई गलत होता है तो उसको बेल नहीं है, जो करता है उसको बेल नहीं है, बेल मिलती नहीं, 3-4 महीने तक बेल मिलती नहीं। और अगर लड़की की उम्र 16 साल से भी कम है तो उसमें तो ट्रायल, यानी जब तक केस कोर्ट में चलेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक बेल नहीं है। ये जो ऐसे अपराध करने वाले हैं, जब या फिर ऐसी सोच उनके दिमाग में चल रही है, उनके लिए है। लेकिन लड़कियों के लिए बेस्ट क्या है कि आपको बहुत बार क्या होता है कि कहाँ भी अपने घर से चालू करो, कहाँ से, लड़कियां बहुत बार बताती नहीं। हाँ, वो चुपचाप उसको सहन करती है, इग्नोर करती है, क्योंकि उसको हर तरह का डर रहता है। मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर पे मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये एक जो सोशल प्रेशर रहता है ना, उसके नीचे दब जाती है लड़कियाँ। और पुलिस स्टेशन पे ये मामले तभी दर्ज होते हैं कि बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब सबको रोना आता है। लड़की रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है। हाँ, हम जब सुनते हैं तो हम भी हतबल हो जाते हैं। जो जिसने किया है अपराध, उसको तो हम उसको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, कोर्ट उसको सजा देगी, वो सब हो जाएगा। लेकिन जो भुगतना पड़ता है ना आप लोगों को, बच्चियों को, उसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा? उसको कोई कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और ये नौबत ना आए, इसीलिए अगर कुछ भी थोड़ा गलत लगता है तो उसको शुरू में गवाह होना चाहिए उसके ऊपर।
आपके लिए बहुत सारे माध्यम है। आपके बिलोव्ड टीचर्स आपके साथ रहते हैं। अगर आपको लगता है कि घर पे नहीं पता होना चाहिए तो आप आपके टीचर के पास आप बोल सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स घर वालों को भी वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हाँ, तो उस तरह से भी हम काउंसलिंग करते हैं। उस तरह से भी काउंसलिंग चलता है कि उसमें से कुछ तो एक्शन लेके जो भी प्रकार हो रहा है वो रुकना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बताने का मेरा ये है कि आप उसको इग्नोर मत करो, आप उसको सहन मत करो। आपके जो नज़दीक के हैं, जो आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर फ्रेंड हो सकती है, या फिर टीचर हो सकती है, या फिर माँ हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्रेस। हाँ, आपको बताना चाहिए। मैं अभी इतना जोर से क्यों आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जाने के बाद, बात हाथ से आगे जाने के बाद में हम उसको बताएंगे, बोलेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या है, ऑलरेडी नुकसान हो जाता है उसमें। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो। हमारी निर्भया स्क्वाड भी रहती है, निर्भया, और आपके लिए एक अपना हेल्पलाइन नंबर 1098 है। हाँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ कंप्लेंट बॉक्स रहेगा, कंप्लेंट बॉक्स। आप कंप्लेंट बॉक्स में अगर स्कूल के अंदर कुछ है तो कंप्लेंट बॉक्स में डालो। जितना हम कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए आपके टीचर भी उतना करते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखो कि हमें कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, ना कोई सहन करना है। ठीक है, बस और जाते जाते यही बताऊंगा कि आज जो आप सबने, जितने लोगों ने परफॉर्मेंस किया, शुरू से तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर, मैं जब प्रवेश किया स्कूल में, तभी से आपके स्कूल का जो अनुशासन है, यूनिटी है, वो मुझे वहाँ पे जो अपना बैंड का ये शो आना, वहाँ से दिखाई पड़ा। बहुत अच्छा लगा सर। वो बच्चे इधर नहीं है शायद, है क्या, लेकिन उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि मुझे जितना लगता था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपने परफॉर्म किया। उतना टाइम वो पेशेंस रखना और जो यूनिफॉर्मिटी है वो रखना, एक बार भी आपका बीट कहाँ पे मिस नहीं हुआ, एक बार भी। बहुत अच्छे। बस आप सब अभी अगर छोटे बच्चे होते हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन आप अभी 11th और 12th में सब पढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं 10वीं में, मैं तो मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ। 10वीं पास करने के बाद क्या करना है, ये मेरा, मैं जब 7th क्लास में था तभी मेरा तय था कि मुझे साइंस को जाना है। तो मैं साइंस के लिए एडमिशन लिया मैंने। जब मैं 12th पास हुआ तो मेरे पास तो एक ही अपना एक ग्रुप था, मैथ्स ग्रुप था। तो मुझे हमारे कॉलेज में वहाँ पे सब इंजीनियरिंग के सभी ट्रेड थे और मुझे एडमिशन भी मिल रहा था वहाँ पे।
IT के लिए मिल रहा था, मैकेनिकल के लिए मिल रहा था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। मुझे BSc ही करनी थी, क्योंकि वो मेरा कब तय था, जब मैंने साइंस में एडमिशन लिया तभी मेरा वो डिसाइड किया था मैंने कि मैं BSc में ही ग्रेजुएशन करूँगा। और जैसे मैंने BSc के लिए एडमिशन लिया तभी से मैंने कॉलेज के जो अपने प्रैक्टिकल के पीरियड रहते हैं और जो 4 पीरियड अपने थ्योरी के रहते हैं, तो उसके अलावा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में मैंने बिताया, बहुत सारा। यानी अगर 3 बजे 2 बजे लेक्चर खत्म होते थे, अगर उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं सीधा खाना खा के लाइब्रेरी में जाके बैठता था रात को 8 बजे तक। उसके बाद ही घर 3 से 5 के बीच में अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करके बाद में मैं लाइब्रेरी जाके बैठता था। अगर प्रैक्टिकल में कोई ये नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल मिस करके भी मैं लाइब्रेरी में बैठता था। तो लाइब्रेरी में बैठता था। ये बताने का कारण ये है कि उस 3 साल में साइड बाय साइड मैंने MPSC की मैंने पूरी तैयारी कर दी। यानी मैंने 2005 से लेकर 2008 तक, 2006 से लेकर 2009 तक मैंने मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। उसी साल पुलिस सब इंस्पेक्टर की MPSC की ऐड आई, मैंने फॉर्म भरा। मैंने पहली ही इसमें पहले अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर की, मैंने मेंस क्लियर की, मैंने फिजिकल बहुत अच्छा दिया। और मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम 652 कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम थी और मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र मैं 4th रैंक, मेरी रैंक 4th रैंक थी। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो तो मेरा था ना, वो कब से था, 7th स्टैंडर्ड से था कि आगे जाके क्या करना है, आगे जाके MPSC करना है। ये सिर्फ मेरे घर वालों ने बताया था, उनको भी पता नहीं था कि MPSC होती क्या है। लेकिन जो सिखाया गया था तो मैंने वो थोड़ा, हम जब हमारा सब कुछ जो प्लान होता है तो हमको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप भी अभी छोड़ दो 10वीं तक क्या किया, कितने मार्क आए, क्या हुआ, वो जाने दो, वो कोई नहीं पूछता। अभी से आपको आपका करियर अगर करना है, सच में करना है, तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। और अभी से प्लान करोगे ना तो आपको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, तुम्ही ऐकली असेल सर्वांनी, की शांततेच्या काळामध्ये तुम्ही जेवढा घाम गाळाल, युद्धाच्या वेळी तुम्हाला तेवढे कमी रक्त सांडावं लागतं। तर ये जो फार्मूला, ये जो भी है ना, वो हमने फॉलो करना चाहिए, तभी आगे जाके आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। आप जिस भी आप क्षेत्र में आपका नाम करना चाहते हैं, आपका करियर करना चाहते हैं, वो आराम से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए क्या आवश्यकता है, उसका जो प्लानिंग है वो फार बिफोर होना चाहिए। जहाँ से सोचते नहीं लोग, वहाँ से हमने हमारा प्लानिंग अगर किया तो सक्सेस वो आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। तो आप सब, आपको जितना अभी समझ में आया वो आप उसका घर जाके आराम से उसके ऊपर विचार विनिमय करो, थिंक अबाउट इट। और जो भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा करो, आपके लिए अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और फिर एक बार मैं आप सबका स्कूल कॉलेज के प्रशासन और डॉक्टर खान साहब का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं थैंक यू।